इसके बाद सदस्य वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति श्रीमती मनोरमा जी से निवेदन करता हूँ जो आज के रिसोर्स ऊपर से खींचिए केंद्र से श्रीमान प्रदीप पंडित जी उनसे निवेदन करता हूँ कि वो विश्व योग केंद्र के रोल एंड एक्टिविटी प्रस्तुत करें। विश्व योग केंद्र क्या करता है, कैसे करता है, जो सारे उनके रोल एंड एक्टिविटीज है, मैं इनवाइट करता हूँ प्रदीप पंडित जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर्वप्रथम मैं ये देवभूमि हिमाचल को नमन करता हूँ। ये पावन भूमि है, इसको सत नमन। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। सम्मानित अतिथिगण मनोज जी, गवर्नमेंट जी गणेश, सीमा के सारे अधिगण और वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति के सारे अधिगण, विश्व योग केंद्र और वेद माता गायत्री जन कल्याण समिति की एक साझी हुई आदत है। इसमें हम राष्ट्र संगोष्ठी करना चाहते हैं। चौवन प्रतिशत बिलो 25 ईयर्स है, जो कि सबसे ज्यादा हमको एडवांटेज देता है ओवर अदर कंट्रीज। उसको हम इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। एंड जैसे अपने एज निकाले जाए तो हमारे भारत में 2020 तक एवरेज एज ऑफ इंडियंस विल बी 29 इयर्स, दैट इज अगेन। और अदर कंट्रीज लाइक यूएसए इट इज 40 इयर्स, यूरोप 46 इयर्स, सो जापान 47 इयर्स। उसका मतलब तो उसमें हमारा जो रैंक है वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। लेट टू बी एग्जैक्ट 130 अमंग 157 कंट्रीज, तो बहुत हम नीचे में आते हैं। एंड अदर इंडिसेस लाइक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, फर्स्ट टाइम विश्व बैंक ने इस बार वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल के बेसिस पे 159 देशों को हम उसने मेजर किया, जिसमें भारत का रैंक है 115। जैसे नहीं होना चाहिए। हमारा युवा इतना विकसित है तो हमारा ज्यादा, और पॉवर्टी में हम 100 पे नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो हैप्पीनेस मेजर करता है उसमें 122 नंबर पे है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में 62 नंबर पे है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि बोला जाता है जहां महिला का सम्मान होता है वहां ही प्रगति होती है, लेकिन उसमें हमारा स्तर बहुत कम है। आए दिन महिला वायलेंस के किसे हम सुनते रहते थे, और उसमें हमारा रैंक है 141, जो कि बहुत कम है। और डिजीज में भी हमारा रैंक है 145। तो इन इंडिसेस में ओवरऑल हम देखा जाए, बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द largest democracy in the world and fastest growing economy in the world, so that is not percolating into development of all। हम जैसे 2015 में 193 देश यूनाइटेड नेशन में जुड़े और उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट से काम नहीं होगा। 70 एसडीजी में 159 टारगेट है, 30 पैरामीटर्स है, जिसको हम सार्वजनिक विकास के लिए हम जाते हैं। दैट इज डेवलपमेंट ऑल ऑफ ऑल एंड लीव नो वन बिहाइंड। हम किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते। हम किसी एक को भी पीछे छोड़ देते हैं तो उसका मतलब डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में मतलब सबका साथ सबका विकास, जो लिटरल टर्म्स में सारे कम्युनिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन हम आगे लेके चलेंगे। अगर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है और इनइक्वालिटी बहुत सारे हैं, जबकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया था जिसमें वो बोल रहा था कि रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर, जबकि वो नहीं होना चाहिए। रिच और पुअर में जो डिवाइड है और जो गैप है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट घटाना चाहिए, और उसका मतलब डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच रहा है। जब डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा तभी जाके
रिच और पुअर का डिवाइड, क्लास डिवाइड, हाफ्स एंड हैव नॉट्स, दो जैसे हम कार्ल मार्क्स कहते हैं द कैपिटलिस्ट बोर्जुआज, कैपिटलिस्ट और हार्मनर्स में जितना गैप कम होगा तभी एक बेहतर नेशन, विकसित नेशन का हम चित्र देख पाएंगे। और इसके लिए हम सारे गुणों पे काम करना चाहिए। अभी बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अस इज माल न्यूट्रिशन। अभी रिसेंटली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आया है 2018, वो हर साल आता है, जिसमें वो बताया जाता है कि 1/3 ऑफ चाइल्ड ऑफ इन इंडिया इज अंडर माल न्यूट्रिशन, जो कि बहुत दुखद की बात है। कुपोषण को घटाने के लिए हमें बहुत मजबूती से काम करना पड़ेगा। ग्रासरूट लेवल पे हमारे जो आंगनबाड़ी है उसको सशक्त करना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन का रिपोर्ट जब आता है वो बोलता है कि जो स्कीम्स है ग्रासरूट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। 1 रुपया सेंटर से आता है तो 13 पैसे वो ग्रासरूट लेवल पे पहुंचता है। वो क्यों होता है? तो बीच में जो बिचौलिए हैं, इंटरमीडिएट है, वो हमारा पैसा है, लेकिन दैट गोज टू देम, एंड वो हटाने के लिए जो कॉन्सेप्ट है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, हमारे जो कम्युनिटी लेवल के लोग हैं उनको पार्टिसिपेट प्लानिंग में हम जब इन्वॉल्व करेंगे तभी जाके प्लानिंग बेटर हो सकता है। क्योंकि हिमाचल में जरूरत क्या है, हिमाचल के लोग ही बेटर बोल पाएंगे, दिल्ली में जो बैठे हैं वो नहीं बोल पाएंगे, या उड़ीसा में क्या जरूरत है, या केरला में क्या जरूरत है, सबकी जरूरतें अलग है। तो प्लानिंग जब होता है वो तो एक क्लास में वो सबको कैटेगराइज कर लेते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहिए। प्लानिंग हैज टू बी ग्राउंड लेवल एंड स्पेसिफिक। सिमिलरली अनएम्प्लॉयमेंट अभी चरम सीमा पे है। आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि 5 पोस्ट के लिए 1 लाख एप्लीकेशन आते हैं और उसमें मैक्सिमम PhD होते हैं, जो कि बहुत दुखद बात है। और स्किल डेवलपमेंट इतना कम है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का रिपोर्ट आया था जिसमें वो बोल रहे थे ओनली 2.84% ऑफ स्किल मैन पावर इन इंडिया इज स्किल्ड। मतलब 2% लेबर फोर्स ही हमारे स्किल्ड है, बाकी ऑन स्किल और सेमी स्किल्ड है। तो उसके मतलब हम जो प्रोडक्टिविटी हम देते हैं वो नहीं हो पाता है। जब प्रोडक्टिविटी नहीं होता है तो इकोनॉमिक्स में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। हम जब बेहतर रिटर्न के लिए काम करते हैं, इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट होंगे वो समझ पाएंगे कि हम चरम सीमा पे जाने, प्रोडक्टिविटी को एनहांस मैक्सिमाइज करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। हमें हमारे लेबर फोर्स को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना पड़ेगा। और उसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। जैसे शिक्षा हमें मिलता है दैट इज फॉर बेसिक एजुकेशन, लेकिन उसके बाद हमको जो रोजगार देता है वो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ऊपर ले जाना जरूरी है। सिमिलरली करप्शन, अभी जैसे बोला था करप्शन इज ऑन हाई, तो इसके लिए युवा का रोल बहुत ज्यादा है। जब हमारा अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था दैट वाज अ सक्सेस स्टोरी। उसके बाद वो मूवमेंट धीरे धीरे वीक हो गया, दैट इज डिफरेंट केस। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट हुआ था दैट इज अ सक्सेस स्टोरी। एंड युवा को वैसे मंच पे आना पड़ेगा जब करप्शन हटे। सिमिलरली वायलेंस, जैसे मैं बोल रहा था, एक आंकड़ा आता है NCRB होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो वो हर साल, इस साल का जो रिपोर्ट है उसमें वो बोला है 22% क्राइम्स बढ़े हैं ओवरऑल। और सबसे ज्यादा क्राइम किस पे बढ़े? महिला और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, अराउंड 45% इंक्रीज हुआ है, जो कि बहुत दुखद है। मतलब जिस देश में हम गंगा माँ, सब लक्ष्मी माता, सारे माता हम पूछते हैं, उसमें हम क्राइम करते हैं, वो दुखद की बात है। जिसको हम जो सम्मान देना चाहिए हम नहीं देते, वो बहुत दुखद है। तो इसके लिए युवा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो मानसिकता है ना वो कहीं ना कहीं हमारे घर से ही आता है। हम भी घर में देखते होंगे कि जो एक लड़का है एक लड़की है,
जब कोई हायर एजुकेशन की बात आते हैं, ट्रेनिंग की बात है, हमेशा वो मेल बॉयज प्रेफर होता है वहाँ पे। कहीं ना कहीं लड़कियों को हायर एजुकेशन में उतना पोस्टर नहीं मिलता, वो वहाँ से ही मानसिकता होती है। तो जो भी चेंज होता है वो बोलते हैं चेंज बिगिन हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन है, ट्रेनिंग हो, किसी भी चीज हो। हम महिलाओं को बच्चों के साथ मेल फीमेल को एक श्रेणी में रखें और उस पर भेदभाव ना करें। उससे ही उन दोनों के जो माइंडसेट में चेंज आएगा, तभी वो इक्वल टर्म्स में होंगे। खाली वुमेन एम्पावरमेंट हम लेटर पे बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट जो टर्म है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है। हमें जैसा लगता है बहुत बड़े टर्म है। जैसे कोई भी किसी भी छोटे से कार्य करते हैं, वो बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। लेकिन एक बैंक अकाउंट खोल दिए, वो बोलते हैं बैंक अकाउंट खोल दिए, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। ये गलत है। बैंक अकाउंट खोल देने से वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो जाता है। आज भी जानते हैं 50% रिजर्वेशन है फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अभी वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है और बेटर पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे क्या होता है, मैं पूरा दुनिया घुमा हूँ और इंडिया में हर स्टेट्स में काम किया हूँ, तो मैं देखा हूँ बहुत बारीकी से कि जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, पंचायती राज में फीमेल कैंडिडेट जहाँ होते हैं वो फीमेल कैंडिडेट दे देते हैं, लेकिन वो उसके पति जो है वो पूरा कंट्रोल करता है। तो दैट इज नॉट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वो महिला को डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे घर में भी जो डिसीजंस होते हैं, क्या करना है, क्या कैसे करना है, दैट हैज टू बी आल्सो इक्वल, तभी वो आएगी। और इसमें यूथ बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले सकते हैं। जैसे यूथ, अभी हमारे देश की यूथ बहुत रेस्टलेस होता है कि सुइसाइड अमंग यूथ इज इंक्रीजिंग, और बहुत सारे हर दिन न्यूज़पेपर में आता है कि सुइसाइड इज इंक्रीजिंग मेजरली इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मे बी दे आर नॉट हैंडलिंग द प्रेशर और वाटर। बहुत अगेन दे आर गोइंग इनटू द, मतलब बहुत सारे ड्रग्स एडिक्शन भी हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर। ड्रग्स एडिक्शन में बच्चों के नंबर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट ए गुड साइन फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। तो इन सबसे युवा को दूर रहना चाहिए, तभी जाके वो एक बेटर डेवलपमेंट खुद का कर सकते हैं और सोसाइटी का कर सकते हैं। हम जब यूथ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये 5 स्तर पे होता है। यूथ डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट होम, एट फैमिली लेवल, जब वो अपने घर में सबके साथ बात कर सकता है खुल के। अभी बहुत बच्चे क्या होता है, अपने घर में बात नहीं करते, लेकिन what they want they are not expressing with their parents that I want to majorly decision होता है। सपोज वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है, लेकिन घर में प्रेशर कहीं ना कहीं होता है डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो बोलते हैं साइंस लो, लेकिन वो वहाँ बोल नहीं पाता, साइंस ले लेता है, लेकिन उसका दिमाग में करने के आर्ट्स पढ़ने का होता है, तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को म्यूजिक में जाना है, उसका इंटरेस्ट और ओरिएंटेशन कुछ अलग होता है, और फैमिली प्रेशर में आके वो और कुछ कर लेता है। जब वो कर लेता है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता है, क्योंकि वो खुद से अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होता है। जो बोलते हैं जो स्पार्क होना चाहिए, वो स्पार्क नहीं आ पाता है। और जब तक कहीं स्पार्क नहीं आता है तो वो ग्रोथ नहीं होगा। अंदर से आप प्रेशर में जितना काम करोगे वो इतना विकसित होके नहीं आएगा। तो इट स्टार्ट्स एट फैमिली लेवल। ऑल योर एडवाइस टू डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू यू विथ योर पेरेंट्स फ्रीली, एजुकेट देम, डिस्कस विद देम दैट आई वांट टू डू दिस, इसके बाद ये उनको अपने हर डिसीजन में इन्वॉल्व करो एंड यू हैव टू कन्विंस देम। Then it starts at educational level, because educational टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। सारे टीचर हैं तो हम हैं, तो सारे टीचर्स को मैं नमन करता हूँ। आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे खड़े हैं। तो टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं माता पिता से ज़्यादा ज्ञान हमें वहाँ से ही मिलता है, क्या करना है जिंदगी में। हम कहीं भी जाते हैं तो हम मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे सारे गुरु जी की बदौलत है, तो मैं सारे गुरुजनों को नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ, और उनकी शिक्षा ही हमें ऊपर ले जाता है। तो हम
बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि हम वहाँ से अच्छे गुण उनके सीखें। वो जैसे हम उनके रोल मॉडल है, हम उनके पथ पर चले। तो एट एजुकेशनल लेवल, देन एट कम्युनिटी लेवल, जैसे हम युवा है तो हम कम्युनिटी में कुछ गलत चीज देखते हैं या कुछ ऑब्जर्व करते हैं, देन वी हैव टू रेज आवर वॉइस देन एंड देयर। कुछ गलत हो रहा है, देन वी हैव टू कंट्रोल देयर। आप आवाज बढ़ाओ, यू हैव टू स्पीक अप, देन यू हैव टू रिपोर्ट दिस टू पुलिस, देन मीडिया। आजकल सोशल मीडिया बहुत हाईलाइटेड है, आप कुछ गलत चीज देख रहे हो, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड दिस टू द नेशन। वो उसको